हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्यपुस्तक झरोखा के पाठ 22 मोहित की नई साइकिल को पढ़ेंगे और उसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पिताजी लाए साइकिल, मतलब शायद मोहित के लिए उसके पिताजी नई साइकिल लेकर आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मोहित की नजर आज सुबह से ही घर के दरवाजे पर टिकी है। पिताजी मोहित के लिए लाल रंग की नई साइकिल जो लाने वाले हैं। लो, आ गई तुम्हारी नई साइकिल, पिताजी ने आते ही कहा। साइकिल देखकर मोहित बहुत खुश हुआ। वह कभी साइकिल की घंटी बजाता तो कभी उस पर चढ़ने की कोशिश करता। मोहित, पिताजी कल से मैं साइकिल से ही स्कूल जाऊंगा ना, ये मोहित कहता है अपने पिताजी से। अब पिताजी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। अभी नहीं, पहले मैं तुम्हें ट्रैफिक के नियम बताऊंगा। जब तुम इन नियमों के अनुसार साइकिल चलानी सीख जाओ तब ही साइकिल से स्कूल जाना। अब आप सभी बताइए कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। कुछ बच्चे पैदल जाते होंगे, कुछ साइकिल पर, और कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन स्कूल छोड़ने जाते होंगे, है ना। कुछ बाइक पर जाते होंगे अपने पिताजी, भाई बहन आदि के साथ, है ना। और कुछ स्कूटी पर जाते होंगे, अलग अलग तरीकों से जाते होंगे स्कूल। तो ये बताइए कि क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ, तो किससे सीखी? भाई से, बहन से, मम्मी से या पापा से, या फिर किसी और रिश्तेदार से, है ना। किसी ने खुद भी सीखी होगी, जैसे मैंने भी स्वयं ही साइकिल चलानी सीखी है। अच्छा, और नहीं सीखी तो किससे सीखना चाहोगे? अगर अब तक आपने साइकिल चलानी नहीं सीखी है तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी बातें हैं, आपको बताना है, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ लिखने हैं अपने आप से। ठीक है। तो मोहित पिताजी की देख रेख में साइकिल चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन मोड़ काटते समय वह गिर पड़ा। पिताजी ने बताया, मुड़ते समय साइकिल की रफ्तार धीमी रखनी चाहिए। बाएं या दाएं मुड़ने से पहले हाथ से संकेत भी देना चाहिए। कुछ ही दिनों में मोहित ने ठीक ढंग से साइकिल चलानी सीख ली। सही दिशा में चलाएं साइकिल। तो चलिए सही दिशा में साइकिल चलाना सीखने के लिए पढ़ते हैं मोहित और उसके पिताजी की ये बातें। पिताजी कहते हैं, बेटा तुमने साइकिल चलानी तो सीख ली, अब कुछ और बातों पर भी ध्यान देना। मोहित कहता है, कौन सी बातें पिताजी? पिताजी कहते हैं, साइकिल हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलाना और गति धीमी रखना। कपड़े ऐसे पहनना जो चेन या पहिए में न फंसे। तो चलिए अगले पृष्ठ पर। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आप सभी के लिए अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं और आपको उन वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पहला पढ़ते हैं, साइकिल सड़क के दाईं ओर चलानी चाहिए। बताइए किस ओर चलानी चाहिए? बाईं ओर, है ना। साइकिल सड़क के बाईं ओर चलानी चाहिए। तो यह कथन गलत है, तो हम क्या करेंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है, साइकिल की ऊंचाई इतनी हो कि पैर जमीन पर टिकाए जा सके। ये सही है ना। तो सही का निशान लगाएंगे। अगला, साइकिल तेज रफ्तार से चलानी चाहिए।
क्या हमें साइकिल तेज रफ्तार से चलानी चाहिए बच्चों? नहीं ना, तो ये क्या है? यह गलत है। साइकिल चलाते समय दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बताइए, क्या उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए दूसरे वाहनों से? शाबाश, बिल्कुल सही। दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यह सही है। बिना ब्रेक वाली साइकिल चलानी चाहिए। क्या बिना ब्रेक वाली साइकिल चलानी चाहिए हमें? नहीं ना, तो यह गलत है। हम गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं लाल, पीली और हरी बत्तियों के बारे में। ठीक है। पिताजी, सुरक्षा के लिए चौराहों पर लगी बत्तियों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कौन कहता है? पिताजी कहते हैं कि सुरक्षा के लिए चौराहों पर लगी बत्तियों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब मोहित कहता है, हाँ पिताजी, कल हमारे स्कूल में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया था। हमें ट्रैफिक की बत्तियों संबंधी कई नियम बताए गए थे, जैसे लाल बत्ती होने पर रुकना, पीली बत्ती होने पर ठहरे रहना और बत्ती के हरा होने की प्रतीक्षा करना, हरी बत्ती होने पर चलना। अब पिताजी कहते हैं, अरे वाह मोहित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित नियम तो तुम जानते ही हो। मोहित कहता है, अध्यापिका ने हमें इन नियमों से जुड़ी यह कविता भी सुनाई थी। तो चलो सुनते हैं मोहित की कविता। मोहित कौन सी कविता सुनाता है? देखो यह लिखी, नियम सड़क के रखना ध्यान, सफर तुम्हारा हो आसान। देखो जब तुम बत्ती लाल, वाहन की तब रोको चाल। पीली बत्ती करे पुकार, रहो तुम ठहरे करो इंतजार। हरी बात बतलाए खास, चलो चलो मंजिल के पास। चलो चलो मंजिल के पास। कितनी अच्छी कविता है ना बच्चों। यह कविता आप सभी भी याद कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए अगले पृष्ठ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? लिखा है कि दिए गए बॉक्स में ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। अभी हमने ट्रैफिक लाइट का चित्र देखा ना। देखो ये रही ट्रैफिक लाइट, है ना। इसमें यह लाल बत्ती, और लाल बत्ती के बारे में क्या कहा गया है? लाल बत्ती के बारे में कहा गया है कि देखो देखो जब तुम बत्ती लाल, वाहन की तब रोको चाल। मतलब लाल बत्ती पर हमें वाहन रोकना होता है। और यह है पीली बत्ती। पीली बत्ती पर क्या करना होता है? पीली बत्ती करे पुकार, रहो तुम ठहरे करो इंतजार। मतलब पीली बत्ती पर इंतजार करना होता है, ठहरना होता है ना। उसके बाद है यह हरी बत्ती। हरी बत्ती पर क्या करना होता है? हरी बात बतलाए खास, चलो चलो मंजिल के पास। मतलब हरी बत्ती होने पर हमें चल देना है। हरी बत्ती हमें संकेत देती है कि आप अब जा सकते हैं। ठीक है। तो इसी ट्रैफिक लाइट का चित्र आपको बनाना है कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। और प्रत्येक के सामने यह भी लिखना है कि रंग क्या संकेत देता है, कौन सा रंग कौन सा संकेत देता है। ठीक है बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इससे आगे का पाठ अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।